हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ आकाशदीप बंकट आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पायोनियर नर्सिंग चैनल के अंदर। एंड फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारे वही सेव मेल नर्सेस कैंपेन के अंदर ट्वीट करने को लेकर है। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम एंड सबसे पहले जो मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपना वीडियो बनाया था वो सेव मेल नर्सेस के ट्विटर कैंपेन को लेकर ही था। उसका इनिशिएशन चैनल का इसका इनिशिएशन स्टार्टिंग उसी वीडियो से हुआ था। एंड वो कैंपेन रखने के पीछे, वो जो अपने अभियान चलाने के पीछे, वो जो नेशन वाइड ये मुहिम चलाने के पीछे जो रीज़न था वो यही था कि 80-20 बेस्ड जो रेशियो है, जेंडर बेस्ड जो रेशियो है इन रिक्रूटमेंट्स ऑफ नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स ऑल ओवर द इंडिया। मतलब आप समझिए कि अगर उस टाइम जो कैंपेन चला था उसका क्या रिस्पॉन्स रहा, तो उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स जगह जगह से, हर जगह से आने के चांसेस बड़े हैं। हमारी बात जो हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स बिकमिंग हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स है, हमारे कलीग्स है, मेल हो फीमेल हो, मोस्टली मेल के रिगार्डिंग ही बात करें तो उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव चांसेस आने के आसार बढ़ेंगे धीरे धीरे। एंड ये बात हमने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी एंड पीएमओ ऑफिस एंड हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन सर एंड इसके अलावा हमारे जितने भी अदर डिपार्टमेंट्स है, हमारे कंसर्न्ड एमएलएज है, उनके थ्रू एंड मीडिया के रिनाउंड पर्सन्स, उनके थ्रू वहाँ तक बात पहुँच रही है। एंड ये बात हम इसलिए ये चला रहे, ये मुहिम इसलिए चला रहे, ये नेशन वाइड, ये पूरे नेशन के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर ये नर्सिंग ऑफिसर्स को लेकर क्यों चलाया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अगर बात हमें वहाँ तक पहुँचानी है तो हमें इस चीज़ का प्रोटेस्ट सभी तरीक़ों से, चाहे वो ऑडियो वीडियो मीडियम से हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया से हो, चाहे वो मास गैदरिंग के चलते हो। वैसे मास गैदरिंग करेंगे नहीं हम, मास गैदरिंग करके हम इस कोविड-19 की सिचुएशन के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो डिसिप्लिन है, उसको हम फॉलो करवाते हैं। उसे हम खुद गैदरिंग करके एक जगह कलेक्ट होकर हम उसे ब्रेक नहीं करेंगे। वी कांट डू दिस, देयरफॉर वी आर डूइंग सच कैंपेन्स, देयरफॉर वी आर रनिंग सच मूवमेंट। हम ऐसे अभियान चला रहे हैं, हम ऐसे पैसे वे के अंदर, हम ऐसे मूवमेंट्स के अंदर अपना पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं। देखिए, ट्वीट करने से क्या होगा अगर हम ऐसा सोचे, तो ट्वीट करने से फ्रेंड्स ये है कि अगर आप एक जगह इकट्ठे होते किसी अभियान के अंदर, किसी आंदोलन के अंदर, जो हमारे इन भाइयों और बहनों के लिए है, जो उनकी रिक्रूटमेंट नहीं, उनके निकट भविष्य, आने वाले फ्यूचर के, उनके करियर के ऊपर है, अगर उसके बारे में सोचा जाए तो हम वहाँ पर इकट्ठा होकर अपना एक पार्टिसिपेशन दिखाते। हम अपनी तरफ से अभियान के अंदर लेटर लिखना, एनवेलप्स आगे तक भेज वही है, पोस्ट कार्ड से वहाँ तक पहुँचाना एंड सिग्नेचर अभियान चलाना, ऐसा सब कुछ करते हैं एक जगह इकट्ठा होते तो। लेकिन अभी एक जगह इकट्ठा होना पॉसिबल नहीं है। सो इन सब चीज़ों से हम अपनी बात को आगे तक पहुँचा रहे हैं एंड इनके पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। और आज इसीलिए आज के दिन 8 जून को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पूरे देश भर में, पूरे नेशन के अंदर जितने भी हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स है ऑल ओवर द इंडिया, सभी ट्वीट करें ट्विटर कैंपेन पे, टू द प्राइम मिनिस्टर, टू द पीएम ऑफिस, टू द हेल्थ मिनिस्ट्री, टू द health minister, to the concerned MLAs, to the concerned media representatives। इस तरीके से हम अपनी बात को उन तक पहुंचाएंगे। एक बार फिर से इस अभियान के थ्रू, इस मूवमेंट के थ्रू, इस कैंपेन के थ्रू, एंड हमारी बात के पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। ऐसा ना सोचे कब तक आएगा, क्या आ जाएगा, ये वो दुनिया भर की नेगेटिव थॉट्स नहीं लाइए। थॉट्स हमेशा पॉजिटिव लेके जाइए। एक नर्स
को कभी भी फॉल्स अश्योरेंस देने से बचना चाहिए। हम पढ़ते हैं हमारे एथिक्स के अंदर वही बात है, यहाँ पर भी मैं यही बात कहूँगा कि फॉल्स अश्योरेंस जैसी कोई भी चीज़ आपके दिमाग में ना तो कोई डालेगा, ना आपको किसी से लेनी है, खुद से भी। क्योंकि अगर हम फॉल्स अश्योरेंस लेने का माइंड सेट लेकर ही किसी के पास जाएंगे कि हाँ ये होगा वो होगा, नहीं। माइंड सेट ये रखिए कि यस, प्रॉब्लम सॉल्व होगी, कैसे भी होगी देर सवेर। सब चीज़ों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आता है। फॉर एग्जांपल, एक समय पे तो ये भी कहा जाता था कि जीएनएम की एग्जिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगी नर्सिंग के अंदर, लेकिन फिर देर सवेर जैसे पटना एम्स 2015 की वैकेंसी के बाद में मतलब ये मुद्दा बहुत उछला था कि एम्स जैसे इंस्टीट्यूशंस के अंदर किसको प्रायोरिटी दी जाए, किन को मतलब लिया जाए, किन कैंडिडेट्स को लिया जाए। कुछ बीच का रास्ता निकला ऐसा ही। उस टाइम के जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे जेपी नड्डा जी, उन तक बात पहुंचाई गई तो उन्होंने और उनके हमारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके थ्रू ये बात पहुंचाई गई और फिर उसका सॉल्यूशन निकला। बीएससी नर्सिंग वालों को फिर उसके बाद में 6 महीने का क्लिनिकल एक्सपीरियंस और जीएनएम वाले कैंडिडेट्स को 2 साल 6 महीने का एक्सपीरियंस। फिर लेटर ऑन इसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स हुआ, फिर बीएससी नर्सिंग वालों को ज़ीरो क्लिनिकल एक्सपीरियंस मीन्स, एंड जो जीएनएम कैंडिडेट्स हैं उनको 2 इयर्स का क्लिनिकल एक्सपीरियंस। सो इस तरीके से हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स को बेनिफिट हुआ। एंड अभी भी अगर एम्स के इंस्टीट्यूट, एम्स जैसे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी एम्स के इंस्टीट्यूट्स है उनको छोड़ दिया जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक जीएनएम के कैंडिडेट को सिर्फ 1 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे, किसी ने अश्योरेंस नहीं दिया, लेकिन बात का एक इम्पैक्ट जो होता है पॉजिटिव वे में वो पड़ा है। तो वैसे ही दोस्तों यही सोचिए, ऑल इज़ वेल, ऑल विल बी वेल, कीप होप्स अलाइव, वाई आर यू सो वरिंग। किसी की तरफ आप उम्मीद अगर दिखा सकते हो तो वो दिखा सकते हो अपने एफर्ट्स की तरफ। आपके एफर्ट्स के अंदर जितनी जान होगी आपके रिजल्ट्स उतने शानदार होंगे। यही बात मैं आपको बात अपनी एंड करते हुए कह रहा हूँ। फ्रेंड्स, ट्वीट करें ज़्यादा से ज़्यादा आज सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे की नेशन वाइड नर्सेज के 80-20 बेस्ट, सेक्स बेस्ड, जेंडर बेस्ड रेशियो डिस्क्रिमिनेशन के अंदर जो भी हमारा ट्विटर कैंपेन है उसके अंदर अपना ट्वीट ज़्यादा से ज़्यादा करके अपना पार्टिसिपेशन दिखाए। यही बात मैं अपने जो आपके साथ में कहनी थी वो मैं कह चुका हूँ और आपको इसके अंदर अपना पार्टिसिपेशन दिखाना है, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, सो आज भी कुछ इम्पोर्टेंट डेज़ है हमेशा की तरह जैसे मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। वही 2 डेज़ है इम्पोर्टेंट जो ग्लोबली एनवायरनमेंट के एंड हमारे क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है वर्ल्ड ओशन डे। वर्ल्ड ओशन डे, यस फ्रेंड्स, वर्ल्ड ओशन डे इन 1992 कनाडा के अंदर एक कन्वेंशन के अंदर यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस के अंदर मतलब वहाँ पे हुई थी उसके अंदर। फिर उसके बाद में वहाँ से आगे जब रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर यूएन ने ये एक प्रोस्पेक्टस रखा कि वर्ल्ड ओशन डे जैसे डेज़ को सेलिब्रेट करने की भी जैसे मूवमेंट्स के लिए भी एक ईयरली एक डे होना चाहिए। एंड उसकी इम्पोर्टेंस इसलिए क्योंकि हम मोस्टली जो भी सर्वाइवल देखते हैं हमारे बायोस्फीयर यानी बायोडाइवर्सिटी के अंदर, हमारे इस धरती के ऊपर, इस प्लेनेट के ऊपर सर्वाइवल के अंदर, तो मोस्टली जो पार्ट है वो पार्ट 70.9% यानी 71% जो लैंड स्केप घेरा हुआ है वो इन ओशंस नहीं घेरा हुआ है, जिनके अंदर 5 मेन ओशन है। वो है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। एंड इन ओशंस की इम्पोर्टेंस इसलिए है, वर्ल्ड ओशन डे बनाने के पीछे रीज़न ये है कि इसी से हमारे जितने भी भूमंडल पर हमारे साथ के हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के आप एनिमल्स ले लीजिए, प्लांट्स ले लीजिए, या फिर आप वुड्स के अंदर जाइए तो वहाँ पे ना मतलब डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का ले लीजिए एंड वहाँ पे सर्वाइवल के ले लीजिए, वो इन्हीं सब की वजह से पॉसिबल है। हम एनवायरनमेंट के अंदर ब्रीदिंग के लिए जो ऑक्सीजन है उसकी मैक्सिमम अमाउंट जो है इन्हीं के थ्रू हमें कहीं ना कहीं मिलती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे के अंदर। एंड हमारे बायोस्फीयर में बैलेंस भी इन्हीं की वजह से। सो इनकी इम्पोर्टेंस इस वजह से।
नेक्स्ट डे जो है वो है आज वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे फ्रेंड्स 2000 के अंदर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जर्मनी के अंदर, जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन, ड्यूश हर्न मोर लाइफ ईवी, और उसने ईयर 2000 के अंदर इसकी स्थापना की, इस डे को मनाने की नींव रखी, एंड तब से ये डे मनाया जा रहा है। इस डे मतलब सबसे पहले मैं बता दूं, ग्रे कलर का जो रिबन होता है वो ब्रेन ट्यूमर अवेयरनेस के टुवर्ड्स होता है। एंड फ्रेंड्स, इस डे को मनाने के पीछे चांसेस मतलब रीज़न ये है कि हम जितना अपने आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर हम कहीं पर भी देखें, यहाँ अपने क्लिनिकल सेटिंग्स में कहीं पर भी देखें, ऐसे कोई भी पेशेंट हमें दिखते हैं तो उनको अवेयर कराना, उनके रिलेटिव्स को अवेयर कराना, एंड उनको बताना कि ब्रेन ट्यूमर क्या है, ब्रेन ट्यूमर के क्या क्या कोजेज़ है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है, उनका क्या टाइमली हमें ट्रीटमेंट कहाँ से कैसे एक्सेस करना है, डॉक्टर से कब संपर्क करना है, उपचार किस तरीके से लेना है, एंड उनकी जो भ्रांतियाँ हैं यानी मिसकंसेप्शंस है, उन मिसकंसेप्शंस को दूर करना है, एंड टाइमली हमें उन्हें ट्रीटमेंट लेते रहने के लिए मोटिवेट करना है। एक नर्सिंग ऑफिसर का जो रोल है मतलब हेल्थ एजुकेशन का, वो प्रॉपरली अपनी सोसाइटी में निभाना है एंड लोगों को अवेयर कराना इसके, और ट्रीटमेंट को टाइमली फॉलोअप कराना है। जैसे कि हम टीबी के अंदर डॉट्स कैंपेन चला के करते हैं, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब किसी की देख रेख के अंदर हम किसी को मेडिसिन टीबी की वो देने का एक अभियान चलाते हैं, वैसे ही हमें ब्रेन ट्यूमर वाले पेशेंट्स को भी उनके ट्रीटमेंट हो, चाहे कीमोथेरेपी हो, चाहे रेडियोथेरेपी हो, चाहे हम मतलब सर्जरी के टुवर्ड्स उनको मोटिवेट करना हो, हर चीज़ के लिए हमें उनको मोटिवेट करना है, उनको साइकोलॉजिकली सपोर्ट करना है, एंड उनके मिसकंसेप्शंस को दूर करना है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो आप सबके सामने। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप मोटिवेटिंग मी। बाय बाय फ्रेंड्स।